वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.7 को स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम जो है यानी सवाल होते हैं और इनसे हम लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी हमजाद ख़ती मसावत बनाकर इनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने इससे पहले एक्सरसाइज 5.5 5.6 वगैरह मैंने फ़िलहाल उनको छोड़ के रखा है। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5.7 से जो है फाइनल एग्ज़ाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। 2 क्वेश्चन रहते हैं, आपको एक को सॉल्व करना होता है 3 नंबर के लिए। ओके, पेज नंबर 79 में ये स्टार्ट है उर्दू बुक में। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कुछ उर्दू सवाल है। उर्दू सवाल से पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जवाब मालूम करना पड़ेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें भी है आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ चुने हुए क्वेश्चंस को ही मैं सॉल्व करूँगा। उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह में सवालात को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे स्कूल के पास की दुकान से मेरी दोस्त रीता ने 34 रुपये में 5 कलम और 3 कापियाँ खरीदी, लेकिन सौमित ने उसी दुकान से यकसा कीमत वाले यानी सेम प्राइस वाले या कीमत वाले 7 कलम और 6 पेंसिल को 53 रुपयों में ख़रीदा। मसावात तैयार करके 1 कलम और 1 पेंसिल की कीमत मालूम करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, 1 कलम और 1 पेंसिल की कीमत। तो हम 1 कलम या 1 पेन की कीमत हम 100 रुपये मान लेंगे और 1 पेंसिल की कीमत हम यहाँ पर y रुपये मान लेंगे। वहाँ से हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे मान लिया है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹X, यानी 1 कलम की कीमत हमने मान लिया। कॉस्ट यानी कीमत, उसकी कीमत ख़रीद या कीमत। तो 1 कलम की कीमत या 1 पेन की कीमत हमने 100 रुपये मान लिया। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹Y, और 1 पेंसिल की कीमत या कॉस्ट हमने Y रुपये मान लिया। ठीक है, इसके बाद जो सवाल में कहा गया है यानी पहली शर्त के मुताबिक कि रीता ने 34 रुपये में 5 कलम और 3 कॉपियाँ खरीदी। यहाँ पर 3 कॉपियाँ नहीं होगी बल्कि यहाँ पे 3 पेंसिल होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 कलम की कीमत हमने 100 रुपये माना और यहाँ पर रीता ने 5 कलम खरीदा। तो 5 कलम की कीमत कितनी होगी, 1 कलम की कीमत 100 रुपये, तो 5 कलम की कीमत 5 से x को इंटू कर देंगे, 5x हो जाएगा। उसके बाद 1 पेंसिल की कीमत है y रुपये, तो यहाँ पे 3 पेंसिल है, तो 3 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 से y को इंटू कर देंगे 3y। ठीक है, उन दोनों को जोड़ के 34 रुपये होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यानी पहली शर्त के मुताबिक। पहली शर्त के मुताबिक 5 कलम है तो 5x रुपये उनकी कीमत होगी, 5x प्लस 5 कलम है तो 5x हो जाएगा और 3 पेंसिल है तो 3y। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर कितने रुपए होगा, 34 रुपये। ये रीता ने खरीदा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन 1। इसी तरह फिर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त में क्या है कि उसी दुकान से सौमित ने 7 कलम और 6 पेंसिल 53 रुपये में ख़रीदा। तो 7 कलम की कीमत कितनी होगी, 7x, और 6 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 6y। उन दोनों को जोड़ेंगे तो 53 होगा। तो दूसरे कंडीशन ये है कि 7 कलम है तो 7x और 6 पेंसिल है तो उसकी कीमत हो जाएगी 6y। इन दोनों को जोड़ने से 53 होगा। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y निकाल लेंगे।
तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? सबसे इजी तरीका है कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन या अखराज का तरीका हम लगाएंगे। तो एक मरतबा हम लिख लें 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 34, ये इक्वेशन 1 है। और 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 53, ये इक्वेशन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में से y को चले बराबर कर देंगे। तो यहाँ 3 और 6 है, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो दोनों को हम 6 बनाएंगे। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे, और ये 6 पहले ही से थे इसलिए इसको हम 6 पहले ही से इसलिए 1 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये 6 ही हो जाएगा। तो अब कितना इंटू करके होगा, 2 पचे 10, 10x प्लस 2 तिया 6 6y इक्वल्स टू, फिर 2 से 34 को इंटू करेंगे, 34 दूनी 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा पहला। उसके बाद 1 से दूसरे वाले इक्वेशन को इंटू करेंगे, उतना ही होगा। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 53। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6y बराबर हो गया, लेकिन दोनों में प्लस साइन है इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पे प्लस साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस, ये बदल जाएगा माइनस, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 6y और माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 10x से माइनस 7x यानी 10x से 7x घटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू, यहाँ पर 68 से 53 हम घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 से 3 गया 5, 6 से 5 गया 1, तो ये 15 हो गया। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 15 बटे ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 से अब हम 15 को काट देंगे, 3 पचे 15, तो x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब x का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y का वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर लें। इक्वेशन 1 एक बार लिखेंगे 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 34, और 5 इंटू यहाँ इंटू है, इंटू x के जगह में 5 हो जाएगा, फिर प्लस 3y इक्वल्स टू 34, और ये 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 प्लस 3y इक्वल्स टू 34, और 25 को दाहिने कर देंगे, यहाँ प्लस 25 से दाहिने जाएगा माइनस 25, तो यहाँ पर रह जाएगा प्लस 3y, शुरू में प्लस नहीं लिखना है, यहाँ 34 और 25 दाहिने गया माइनस 25, और 3y इक्वल्स टू 34 से 25 घटाएंगे कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। और यहाँ से फिर y का वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल्स टू होगा 9 बटा ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 से 9 काट दे, 3 तिया 9, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है। एक हमने माना था एक पेन की कीमत, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक कलम की कीमत कितने रुपए हो गया, 5 रुपये, x तो ₹5 हो जाएगा। और एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 3 रुपये, y इक्वल टू 3 आया, यानी एक पेंसिल की कीमत है, इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू ₹3, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम से एक इक्वेशन बना के फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मेरी दोस्त आयशा और रफ़ीक की मजमूई वज़न 50 केजी है। आयशा की वज़न का निस्फ यानी हाफ या आधा रफ़ीक के वज़न के 3/4 हिस्सा के बराबर हो तो मसावात तैयार करके हर एक का वज़न मालूम करें। तो यहाँ पे देखिए आयशा और रफ़ीक का वज़न जो मजमूई है यानी जोड़ कर है टोटल 50 किलो है। तो हम क्या करेंगे, हम आयशा का जो वज़न है, आयशा का वज़न हम मान लेंगे x किलो और रफ़ीक का वज़न हम मान लेंगे y किलो। तो दोनों को जोड़कर 50 हो जाएगा, x और y को जोड़कर। फिर उसके बाद कहा गया कि आयशा के वज़न का आधा रफ़ीक के वज़न के 3/4 हिस्सा के साथ बराबर है।
वहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, फिर वहाँ से हम दोनों का वज़न मालूम करेंगे। तो यहाँ पे किस तरह बनाएंगे देखें। हम सबसे पहले मान लें लेट द वेट ऑफ आयशा बी x kg। मान लिया हमने कि आयशा का वज़न x किलो है, वेट यानी वज़न x किलो है। एंड द वेट ऑफ रफ़ीक बी y kg, और रफ़ीक का वज़न जो है y किलो है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक, जो पहला शर्त क्या दिया गया कि दोनों के वज़न का मजमुआ 50 किलो है, यानी दोनों को जोड़कर 50 नहीं 85 किलो यहाँ पे होगा। तो आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उर्दू बुक में यहाँ 50 किलो ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा ये 85 किलो। ओके, तो पहली शर्त के मुताबिक क्या होगा कि दोनों के वज़न को अगर हम जोड़ेंगे तो 85 किलो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई। x किलो आयशा के वज़न और y किलो रफ़ीक के वज़न, दोनों को जोड़कर इनका मजमुआ 85 है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन 1। और दूसरी शर्त के मुताबिक क्या था देखें, दूसरी शर्त में है कि आयशा के वज़न का आधा। तो आयशा का वज़न अगर x है तो x का आधा कितना होगा, x का आधा होगा x/2। ये हो जाएगा आयशा के वज़न का आधा x/2। वो किसके साथ बराबर होगा, रफ़ीक के वज़न का 3/4 हिस्सा। रफ़ीक का वज़न अगर x है, यहाँ पर भी स्टूडेंट 3/4 ये गलत है, ये असल में होगा 4/9 होगा। इसको भी आप करेक्शन कर लेंगे। उर्दू बुक में कई जगहों में गलत है, उसको आपको इंग्लिश किताब से सही कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ठीक कर लेना है। तो आयशा के वज़न का आधा यानी x/2 ये बराबर हो जाएगा रफ़ीक के वज़न का 4/9 हिस्सा, यानी 4/9 को रफ़ीक के वज़न y से इंटू करना पड़ेगा। तो ये किस तरह से होगा, आयशा के वज़न का आधा यानी आयशा का वज़न x है तो x बटा इसका आधा है x/2 होगा। ये बराबर होगा रफ़ीक के वज़न का 4/9। तो 4/9 को हम y से इंटू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे y हो जाएगा इंटू यहाँ देने की ज़रूरत नहीं, इस तरह लिखने से इंटू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सा तिरछा जरब करके ठीक कर लेंगे। ये नीचे नीचे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ तिरछा जरब हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से x इंटू हो जाएगा 9x हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे 2 से ये 4y इंटू हो जाएगा। तो 2 चौके 8 हो जाएगा और उसके साथ y 8y। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लें कि 9x है और 8y को हम बाएं तरफ लेकर आएंगे, -8y हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। इक्वल्स टू अब दाहिने से 8y आ गया तो यहाँ दाहिना में खाली रहा तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया अब हमारा सही इक्वेशन। तो इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन 2। ओके, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 अभी इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एलिमिनेशन के तरीक़ा से हम सॉल्व करते हैं। दोनों में हम y को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो 8 और 1 का एलसीएम 8 ही होगा। तो हम दोनों में 8 बनाएंगे। तो 8 बनाने के लिए यहाँ पे 1 है तो 8 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये 8 एकम 8 हो जाएगा और ये 8 पहले ही से है तो इसको 1 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब 8 से इंटू कर दें पूरा इक्वेशन को, तो 8x हो जाएगा यहाँ पे 8x, फिर प्लस 8 से y इंटू होगा 8y हो जाएगा इक्वल्स टू फिर 8 से 85 को इंटू करेंगे तो 8 25 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 8 64 और 4 68 680। और इस दूसरे वाले इक्वेशन को 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही होगा 9x माइनस 8y इक्वल्स टू 1 से 0 को इंटू करेंगे 0 ही होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें प्लस 8y और माइनस 8y है, पहले ही से प्लस और माइनस है तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। एडिंग जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और कोई साइन भी नीचे चेंज नहीं होगा। तो अब 8x और 9x को दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 9 17x इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करेंगे 680 में 0 जोड़ेंगे 680 ही होगा। और अब x इक्वल टू कितना होगा 680 बटा नीचे 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 से जो है हम 680 को हम तकसीम करेंगे तो 17 के पारा में 4 बार में 68 कटता है, 17 चौके 68 होता है और ये 0 लगा दे तो x इक्वल टू कितना आ गया 40।
ठीक है। अब ये x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखें पुटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर ले, एक बार इक्वेशन 1 लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 85 और x के जगह में 40 लिखेंगे प्लस y इक्वल्स टू 85 और 40 को दाहिने कर देंगे तो यहाँ पर प्लस y और ये 85 और 40 दाहिने गया, यहाँ प्लस है माइनस 40 हो जाएगा। फिर घटा देंगे यहाँ पे हम और y इक्वल्स टू कितना आया, 85 से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 45। ये y का वैल्यू आ गया। तो x का जो वैल्यू आया है ये हमने किसका वेट माना था, आयशा का वेट, उसकी वजन। तो ये आयशा के वजन कितने हो गए 40 किलो, ठीक है। इसलिए वेट ऑफ आयशा इक्वल्स टू 40 kg। और y माना था हमने रफ़ीक का वज़न, तो रफ़ीक का वज़न कितना होगा 45 किलो एंड वेट ऑफ रफ़ीक इक्वल्स टू 45 kg। ये दोनों हो गया हमारा आंसर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मेरे चचा की मौजूदा उम्र मेरी बहन की मौजूदा उम्र की दुगनी है। यानी मेरे चचा की जो उम्र है, एज है, मेरे बहन की उम्र से दुगनी है, डबल है, 2 गुना है, ठीक है। 10 साल पहले मेरे चचा की उम्र मेरी बहन की उम्र का 3 गुना थी, ठीक। 10 साल पहले मेरे चचा की उम्र मेरे बहन की उम्र से 3 गुना थी, ठीक है, ट्रिपल थी या थ्राइस थी। मसावात तैयार करके उनकी मौजूदा उम्र मालूम करें। तो इक्वेशन बनाकर हमें उनकी अभी जो मौजूदा उम्र है, उनका जो प्रेजेंट एज है वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम चचा के उम्र या चचा का जो एज है उसको हम 1 साल मान लेंगे, x ईयर्स, और जो बहन की एज या उम्र है उसको हम y साल मान लेंगे, ओके। ये देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ माई अंकल बी x ईयर्स। मान लिया हमने कि मेरे चचा की मौजूदा उम्र यानी प्रेजेंट एज वो 1 साल है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ माई सिस्टर बी y ईयर्स, और मेरे बहन की मौजूदा उम्र या प्रेजेंट एज वो y साल है, ठीक है। अब पहली शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त में क्या कहा गया कि चचा की जो उम्र है यानी x ये बहन की उम्र का दुगना है, डबल है। तो x ये चचा की उम्र, ये x क्या होगा, बराबर होगा बहन की उम्र का डबल होगा। तो y जो ये बहन की उम्र है इसका डबल करेंगे तो y का डबल कितना होगा 2y। तो ये बहन की एज का डबल हो गया, ये चचा की उम्र, इसलिए दोनों बराबर हो गया। ये पहला इक्वेशन। यार दूसरा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक क्या कहा गया, 10 साल पहले चचा की उम्र बहन की उम्र का 3 गुना था। तो 10 साल पहले दोनों का पहले एज कितना होगा ये पहले पता करें। 10 साल पहले यानी हमें 10 साल घटाना पड़ेगा, दोनों में से 10 साल घटाना होगा। चचा की उम्र 10 साल पहले कितना था, अगर चचा की उम्र अभी 1 साल है तो 10 साल पहले कितना होगा, तो 1 से 10 घटाना पड़ेगा। और बहन की एज अगर अभी y साल है तो 10 साल पहले कितना होगा, तो y से 10 साल घटाना पड़ेगा, तो y माइनस 10, ठीक है। ये दोनों का 10 साल पहले का एज है। अब क्या कहा गया, जो चचा की उम्र है 10 साल पहले वो बहन के एज से 3 गुना था। तो बहन के एज में अगर हम 3 इंटू कर देंगे तो अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी बहन का एज जो ये 3 गुना कम है, तो इसको अगर हम 3 से इंटू कर देंगे तब ना वो चचा के एज के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। इसको थोड़ा हम ठीक कर लें, इसको भी दोनों ठीक कर लें हम इक्वेशन 2 को। तो इसको अगर हम ठीक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से x लिख लें और इसको बाएं तरफ कर देंगे तो ये माइनस 2y हो जाएगा। प्लस था बाएं तरफ चला गया तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू दाहिने में 0 रह गया, ठीक है। इसका नाम दे दें इक्वेशन 1। बस इसको हमने चेंज करके लिखा और इसको भी हम थोड़ा ठीक कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x, इसको थोड़ा यहाँ पे हम ठीक करेंगे अगर तो ये हो जाएगा, लिख लेते एक मरतबा, फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस 10 इक्वल्स टू ये 3 इंटू हो जाएगा 3y हो जाएगा यहाँ पे, माइनस फिर 3 10 से इंटू हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। और
यहाँ से हो जाएगा कितना x, और 3y को बाएं तरफ लेकर आएंगे, प्लस है तो -3y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये -10 को दाहिने कर देंगे तो +10 हो जाएगा, और ये -30। तो ये कितना हो गया देखें, x - 3y इक्वल्स टू ये कितना होगा, +10 और -30, प्लस माइनस इसलिए घटेगा, 30 से 10 घटाएंगे 20 होगा, और 30 बड़ा इसलिए माइनस साइन। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसका हम दे देते हैं नाम इक्वेशन 3, और इसका नाम इक्वेशन 1 ही रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका नाम इक्वेशन 3 दे दें। तो अब इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, x - 2y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन 3, x - 3y इक्वल्स टू -20, ये इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 एक्चुअली में इक्वेशन 2 ही है, उसको हमने थोड़ा चेंज करके लिखा है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे हम, एलिमिनेशन का मेथड लगाएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो दोनों तरफ हम 6 बना लेंगे। अच्छा, अगर हम इस तरह ना करें तो यहाँ देखिए x पहले ही से बराबर है, तो चले हम x को ही यहाँ पे हम काट सकते हैं अगर हम चाहे तो। यहाँ से हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर दें, क्यों, क्योंकि दोनों में प्लस साइन है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट जब करते हैं नीचे वाला साइन बदलता है, तो यहाँ +x और -x ये कट जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया, -2y है, यहाँ +3y है, तो दोनों में प्लस और माइनस है, तो घटेगा, 3 से 2 घटा 1y हो जाएगा, 1 लिखना नहीं है, और 3 बड़ा इसलिए प्लस साइन, यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वल टू यहाँ पर 0 और यहाँ +20, +20 और 0 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +20 ही होगा, प्लस लिखना नहीं है, सिर्फ 20। तो देखिए y का वैल्यू आ गया 20। अब ये जो y का वैल्यू 20 आया, इसको हम इक्वेशन 1 या 3 में पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर दे। इक्वेशन 1 कितना है, x - 2y इक्वल टू 0, और x - 2 यहाँ पे इंटू है, इंटू करेंगे, y के जगह में 20 लिखेंगे, इक्वल टू 0, और x - 2 से 20 को इंटू करेंगे 40 होगा, इक्वल टू 0, और यहाँ से x निकालेंगे तो -40 को दाहिने कर देंगे, तो ये +40 हो जाएगा 0 की तरफ, तो ये +40 हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो ये x हमने क्या माना था, अंकल का एज हमने माना था, चचा की उम्र माना था, तो वो हो गया 40 साल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसलिए एज ऑफ अंकल इक्वल टू 40 ईयर्स। और y हमने क्या माना था, मेरी सिस्टर की एज, सिस्टर की उम्र, बहन की उम्र, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड एज ऑफ सिस्टर, बहन की उम्र कितनी होगी, 20 साल, 20 ईयर्स, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए 20 का डबल 40 होता है, चचा की उम्र जो है बहन की उम्र से डबल थे, दोगुनी थी, ये ठीक हमारा आंसर आया है। ओके, तो इस तरह से हमें बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह को बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।